जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का एक बार फिर से अपने चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर स्वागत है। साथियों, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा है फार्मेकोलॉजी के मेटाबॉलिज्म पार्ट फर्स्ट में फेज 1 तक जो रिएक्शन है हमारा फेज 1 का, वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ रखा है। आज हमारा टॉपिक होगा फेज 2 मेटाबॉलिज्म, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं सिंथेटिक रिएक्शन। और इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने बताया था फेज 1 रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते थे फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, ORR, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन भी कहते थे, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का कोई सिंथेसिस नहीं हो रहा था। इस फेज में क्या होता है साथियों, सेकंड फेज जो है, या हमारा सिंथेटिक फेज ऑफ रिएक्शन जो है, इस फेज में क्या होता है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और आप लोगों से साथियों गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और सीरियल वाइज वीडियो देखें, तो बहुत ही सही तरीके से समझ में आएगा। हम लोग देखते हैं क्या है फेज 2 रिएक्शन। दिस फेज इन्वॉल्व कॉन्जुगेशन ऑफ ड्रग ORR मेटाबोलाइट ऑफ फेज 1 विथ कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड टू मेक द ड्रग मोर पोलर so it can easily excreted in urine or bile। यह क्या बताता है, फेज 2 रिएक्शन में क्या होता है साथियों, इसमें जो हमारा ड्रग होता है या फेज 1 का जो मेटाबोलाइट बनता है फेज 1 से, वो क्या होता है, वो कंबाइन होता है किससे, हमारे इंडोजीनियस सब्सटेंस जो कि कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं या फिर अमीनो एसिड से, जिनसे मिलकर के हमारा ड्रग जो होता है वो अत्यधिक पोलर पार्ट में कन्वर्ट होता है, अत्यधिक पोलर मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है और आसानी से क्या होता है एक्सक्रीट आउट होता है। ये या तो यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाता है या फिर हमारे बाइल से, जैसा कि दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, हमारा इंडोजीनियस सब्सटेंस भी इन्वॉल्व है, इसलिए इसे सिंथेटिक रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिंथेसिस होता है, दो चीज़ें मिल करके एक नए चीज़ की सिंथेसिस करते हैं, इसलिए हम लोग इसे सिंथेटिक रिएक्शन भी कहते हैं। अब फिर क्या है इसमें पॉइंट है साथियों, एक पॉइंट ये है, दिस फेज रिक्वायर्स हाई एनर्जी। ये फेज जो हमारा है वो क्या करता है, रिक्वायर करता है इसमें हाई एनर्जी, यानी इसमें एनर्जी की अत्यधिक मात्रा चाहिए होती है, क्योंकि इसमें रिएक्शन होता है, सिंथेसिस होता है। तो आप लोगों को पता है जहाँ पे सिंथेसिस होगा, किसी चीज़ को अगर बनाना है आपको, तो उसके लिए आप लोगों को एनर्जी चाहिए होती है। मान लो किसी को चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए हमें क्या हीट चाहिए होती है। तो हीट क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी, यानी ऊर्जा का एक फॉर्म ही तो है। अगर हम लोग हीट ना दें चाय को तो क्या चाय बनेगी? नहीं, क्योंकि वो ठंडी रहेगी, तो ठंडी चाय तो चाय बनती नहीं है। तो उसके चाय बनाने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है, यानी एनर्जी देनी पड़ती है। तो ठीक इसी प्रकार से जो हमारा फेज 2 रिएक्शन है, इसमें क्या होती है, एनर्जी की अत्यधिक मात्रा आवश्यक होती है। एंड इट शोज फास्टर एक्शन एज कम्पेयर टू फेज 1। और ये जो होता है, ये फेज होता है जो, ये हमारे फेज 1 के कंपेयर में तेज़ी से होता है, यानी फास्टर होता है एज कम्पेयर टू फेज 1 के। जो हमारा फेज 2 रिएक्शन है वो क्या होता है, मोर एक्टिव होता है देन फेज 1 के। अब हम लोग एक फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं क्या कैसे हमारा ड्रग मेटाबोलाइट होता है और कैसे फेज 2 में जाता है और फिर कैसे एक्सक्रीट होता है। तो देखिए साथियों, ये मान लीजिए कोई ड्रग है, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि बिना मेटाबॉलिज्म में गए हुए ही ये सीधे क्या होते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, बिना मेटाबॉलिज्म के ही एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। और कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि पहले फेज 1 में जाएंगे, फेज 1 जो हमारा मेटाबॉलिज्म का फेज 1 रिएक्शन है उसमें जाएंगे। अब उसमें जाने के बाद ये पोलर कंपाउंड में, यानी जो मेटाबोलाइट उत्पन्न हुआ वो मोर पोलर है, तो वो क्या हो जाएगा, फिर इजली एक्सक्रीट हो जाएगा। और अगर जो हमारा मेटाबोलाइट फेज 1 से मिला है वो कम पोलर है, तो फिर ये मेटाबोलाइट हमारा जाएगा किसमें, फेज 2 में जाएगा। फेज 2 में जाएगा, जहाँ से ये फिर मेटाबोलाइट जो बनेगा वो मोर पोलर बनेगा, और ये फिर क्या हो जाएगा, हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि फेज 1 को में नहीं जाते, डायरेक्ट ये हमारे फेज 2 में ही चले जाते हैं। फेज 2 रिएक्शन जो है सिंथेटिक रिएक्शन, उसी में चले जाते हैं। और फिर क्या होता है, मेटाबोलाइट जो बनता है वो मोर पोलर मेटाबोलाइट बनता है। ये क्या है, मोर पोलर मेटाबोलाइट, मोर पोलर मेटाबोलाइट
मेटाबोलाइट। तो ये साथियों अब क्या होते हैं, ये फिर मेटाबोलाइट जो होते हैं ये आसानी से फिर एक्सक्रीट हो जाते हैं, किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू या तो एक्सक्रीट हो जाते हैं, या फिर हमारा क्या होता है दूसरा बाइल के थ्रू, बाइल के थ्रू। अब बाइल के थ्रू किससे एक्सक्रीट होंगे, बाइल के थ्रू जब एक्सक्रीट होते हैं साथियों तो ये हमारा फीसेस के थ्रू होते हैं, फीसेस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, हमारे एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से रिएक्शन ऐसे हैं, कौन कौन रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं हमारे फेज 2 में, वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए साथियों क्या है, द फेज सेकंड रिएक्शन, द फेज 2 जो है या फेज सेकंड जो है रिएक्शन इन्वॉल्व फॉलोइंग रिएक्शन, कौन कौन से रिएक्शन होते हैं वो शो किया गया। पहला जो हमारा रिएक्शन होता है इसमें फेज 1-2 में वो है ग्लूकोरोनाइड, ग्लूक्यूरोनाइड कॉन्जुगेशन, ग्लूक्यूरोनाइड कॉन्जुगेशन। इसमें क्या होता है साथियों, इसमें जो है यूडीपी ग्लूक्यूरोनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, जिसे हम लोग शॉर्ट में यूजीटीएस भी कहते हैं। इसके प्रेजेंस में जो हमारा ड्रग होता है वो किससे, ग्लूकोरोनिक एसिड से रिएक्ट करके एक क्या बनाता है, मेटाबोलाइट बनाता है, जो कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, क्योंकि भाई मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें दो हाई मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड जो है आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो इससे जो मेटाबोलाइट बनेगा उसका मॉलिक्यूलर वेट हायर होगा। तो अब ये तो यूरिन से पास आउट हो नहीं सकता, तो इसको पास आउट होने के लिए क्या जाना पड़ता है, बाइल में जाना पड़ता है, और ये बाइल के थ्रू फिर पास आउट हो जाता है। तो देखते हैं क्या है, ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन क्या है, दिस इज द मोस्ट important synthetic reaction carried out by a group of UDP glucurononyl transferase, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं UGTS। UGTS मतलब UDP, UDP का फुल फॉर्म होता है यूरिन डाइफॉस्फेट, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनोजिल ट्रांसफरेज। ये क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसके प्रेजेंस में ये प्रक्रिया जो है ये क्रिया चलती है। कंपाउंड विद, ऐसे कंपाउंड या ऐसे ड्रग जिनके पास एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है या फिर एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, वो ड्रग इस पाथवे को फॉलो करते हैं। अब इसमें जैसे एग्जांपल कौन कौन से मेडिसिन इस पाथवे को फॉलो करते हैं, हमारा क्लोराम्फेनिकोल जो होता है, क्लोराम्फेनिकोल ये हमारा फॉलो करता है। एस्प्रिन जो कि एक एनएसआईडी है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। पैरासीटामॉल हमारा एंटीपायरेटिक होता है। मॉर्फिन जो है हमारा एनाल्जेसिक होता है। ये सब क्या है, इसी पाथवे को फॉलो करते हैं, कौन से, ग्लूक्यूरोनाइड कॉन्जुगेशन पाथवे को फॉलो करते हैं। अब देखते हैं क्या है इसमें, एक पॉइंट और लिखा हुआ है, नॉट ओनली ड्रग, इस पाथवे को केवल व केवल ड्रग यानी दवाएं ही नहीं फॉलो करती, बल्कि हमारे बॉडी के अंदर उत्पन्न होने वाले कुछ सब्सटेंस, जैसे कि हमारा बिलीरुबिन जो है वो हमारा इंडोजीनियस सब्सटेंस जो है, बिलीरुबिन हुआ, स्टेरॉयडल हार्मोन्स हुए और थायरोक्सिन जो हुए, ये भी इसी पाथवे का यूटिलाइजेशन करते हैं, इसी पाथवे को फॉलो करते हैं। इसीलिए हमारे नियोनेटल जॉन्डिस जो होते हैं, नियोनेटल मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से नहीं होता और वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता। तो हमारे बच्चों में जो है, हमारे छोटे बच्चों में वो क्या होता है, नियोनेटल जॉन्डिस काज हो जाता है, जो कि आजकल का आम बीमारी है बच्चों का, तो वो काज होता है। अब देखते हैं क्या लिखा है, नॉट ओनली ड्रग बट इंडोजीनियस सब्सटेंस सच एज बिलीरुबिन, स्टेरॉयडल हार्मोन एंड थायरोक्सिन यूटिलाइज दिस पाथवे। तो ये तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि केवल व केवल हमारे ड्रग ही नहीं बल्कि हमारे इंडोजीनस सब्सटेंस, इंडोजीनस सब्सटेंस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, जैसे बिलीरुबिन, स्टेरॉयडल हार्मोन और थायरोक्सिन, ये भी इसी पाथवे को फॉलो करते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या है, रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे हमने बताया था एस्प्रिन फॉलो करता है, एस्प्रिन क्या करता है, ग्लूकुरोनिक एसिड से रिएक्ट करता है, किसके प्रेजेंस में, यूडीपी ग्लूकोरोनोजिल ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में, और मेटाबोलाइट जो बनता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, हाई होता है, हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब ये हायर मॉलिक्यूलर वेट के कारण ये यूरिन में तो जा नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, एक्सक्रीटेड आउट होगा थ्रू बाइल से। ये हमारा पहला रिएक्शन कंप्लीट हुआ, क्या,
ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन। अब हमारा दूसरा जो रिएक्शन है साथियों वो क्या है, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन का मतलब होता है हमारे एसिटिल को एंजाइम ए का हमारे ड्रग के साथ जुड़ना, यानी हमारे दवा के साथ जब एसिटिल को एंजाइम ए जुड़ जाता है तो उसे हम कहते हैं एसिटाइलेशन। कंपाउंड्स हैविंग अमीनो, ऐसे कंपाउंड जिनके पास अमीनो ग्रुप होता है या हाइड्राजीन, अमीनो ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप, और हाइड्राजीन का मतलब होता है NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप। ऐसे ग्रुप जिन कंपाउंड के पास या जिन मेडिसिन के पास होते हैं वे कॉन्जुगेट करते हैं यानी कंबाइन कर जाते हैं विथ एसिटिल को एंजाइम ए के साथ। और कौन से एंजाइम यहाँ जो है इन्वॉल्व होता है, जो ये क्रिया करवाता है, वो N एसिटिल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। ठीक, अब एग्जाम्पल क्या है, सल्फोनामाइड। ऐसे जो ड्रग हैं जो कि एसिटाइलेशन को फॉलो करते हैं, उसमें पहला ड्रग है हमारा सल्फोनामाइड, दूसरा आइसोनियाजिड। सल्फोनामाइड क्या है, एक एंटीबायोटिक है, जान रहे होंगे आप लोग। आइसोनियाजिड क्या है, ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, ये भी हमारा एंटी ट्यूबरकुलिक ड्रग है। डेप्टान, ये भी हमारा क्या है, एंटीबायोटिक है। ये सब क्या है, एसिटाइलेशन की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं और फिर कन्वर्ट हो जाते हैं मोर पोलर फॉर्म में, जो आसानी से एक्सक्रीट होते हैं। फिर हमारा तीसरा जो रिएक्शन है साथियों वो है मेथाइलेशन। मेथाइलेशन, द अमीन्स एंड फिनॉल्स, ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल जिनमें जो हमारा ग्रुप होता है इमीन होता है या फिनोलिक ग्रुप होता है, कैन बी मेथाइलेटेड बाय मेथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। मेथाइल ट्रांसफरेज की उपस्थिति में ये क्या हो सकते हैं, मेथाइलेटेड, मतलब इनमें क्या हो सकता है, मेथिल ग्रुप CH3 जो होता है, ये हमारा क्या है, मेथिल ग्रुप CH3 जो है ये हमारा मेथिल ग्रुप है। ये क्या होता है, हमारे ड्रग मॉलिक्यूल से जिनके पास एमीन ग्रुप या फिनॉल ग्रुप होता है उनसे क्या कर जाता है, कंबाइन कर जाता है, किसके प्रेजेंस में, मेथाइल ट्रांसफरेज के जो एंजाइम है मेथाइल ट्रांसफरेज, इसके प्रेजेंस में हमारा मेथिल ग्रुप जो है इन ड्रग मॉलिक्यूल से कंबाइन कर जाता है, जो कि हमारे क्या रखते हैं, कौन से ग्रुप रखते हैं, एमीन ग्रुप या फिनोलिक ग्रुप। अब मेथियोनिन, इसमें क्या है, ये आखिरकार मेथाइल ग्रुप जो है ये आता कहाँ से है, तो इसे ये जो है हमारे मेथियोनिन एंड सिस्टीन जो अमीनो एसिड होते हैं यही हमारे क्या करते हैं, एज एक्टिंग एज मेथाइल डोनर की तरह काम करते हैं, यहीं से हमारा मेथिल ग्रुप जो है वो आता है। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा चौथा रिएक्शन क्या होता है, इसमें फोर्थ रिएक्शन। अब एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं मेथाइलेशन में कौन कौन से मेडिसिन ऐसे हैं जो मेथाइलेशन की प्रक्रिया के द्वारा मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। हमारा पहला है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन मतलब सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग है। हिस्टामिन यानी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होता है, यानी ये क्या है, हमारा एंटी एलर्जिक ड्रग होता है। ठीक, निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड आप लोग जान ही रहे होंगे क्या होता है, पेलाग्रा वगैरह जो हो जाता है लोगों को, पेलाग्रा डिजीज होती है जिसे हाथी पाँव भी कहते हैं, उसमें निकोटिनिक एसिड दिया जाता है। मेथाइल डोपा, डोपामीन का प्रोडक्ट है मेथाइल डोपा। कैप्टोप्रिल, ये जान रहे होंगे आप लोग, कैप्टोप्रिल क्या है, ACE इनहिबिटर है। ACE मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का इनहिबिटर होता है हमारा कैप्टोप्रिल। ये सब मेडिसिन जो है हमारी क्या फॉलो करती हैं, मेथाइलेशन के प्रक्रिया को। अब देखते हैं चौथा क्या है, सल्फेट कॉन्जुगेशन। सल्फेट कॉन्जुगेशन क्या है, द फिनोलिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो फिनॉल ग्रुप रखते हैं कंपाउंड, एंड स्टेरॉयड आर सल्फेटेड बाई सल्फोट्रांसफरेज एंजाइम के उपस्थिति में। क्या होता है, ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल जिनके पास फिनोलिक ग्रुप होता है और या फिर वो स्टेरॉयडल इन नेचर होते हैं, वो सल्फेटेड किए जाते हैं सल्फोट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में। जैसे क्लोरम्फेनिकोल, ये क्या है हमारा क्लोरम्फेनिकोल, ये भी हमारा एक एंटीबायोटिक है जो कि मिसलेनियस की कैटेगरी में आता है हमारा एंटीबायोटिक। क्या है ये, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है क्लोरम्फेनिकोल। मेथाइल डोपा हमने बता रखा है, ये मेथाइल डोपा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, डोपामीन का। सेक्स स्टेरॉयड, ऐसे स्टेरॉयड यानी सेक्स स्टेरॉयड यानी सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो
etc. ये सब क्या है, हमारे सल्फेट कॉन्जुगेशन को फॉलो करते हैं। फिर हमारा पांचवा क्या है, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। इसमें क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जैसे एग्जांपल में सैलिसिलेट्स और निकोटिनिक एसिड जो हैं, या अन्य ड्रग जिनके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है, वो कॉन्जुगेट करते हैं हमारे ग्लाइसिन के साथ। क्या करते हैं, ग्लाइसिन के साथ और मेटाबोलाइट बनाते हैं जो कि मोर पोलर होता है और आसानी से क्या होता है, हमारा एक्सक्रीट आउट होता है। अब छठवां रिएक्शन जो है हमारा, छठा रिएक्शन यानी सिक्स्थ रिएक्शन क्या है, ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन। ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन जो होता है, दिस इज कैरीड आउट बाय ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेज एंजाइम यानी GST। इस प्रकार का जो ग्लूटाथियोन होता है, इसमें क्या होता है, जो ड्रग मॉलिक्यूल होता है हमारा, वो ग्लूटाथियोन के साथ कंबाइन कर जाता है। किसके प्रेजेंस में, ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेज एंजाइम के उपस्थिति में। अब हमारा जो सातवां और लास्ट है फेज 2 का रिएक्शन, फेज 2 का जो हमारा सातवां और लास्ट पॉइंट है, वो है राइबो न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। दिस pathway is important for the activation of many purine and pyrimidine anti-metabolites used in cancer chemotherapy। इस पाथवे को राइबोन्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस पाथवे को ऐसे ड्रग फॉलो करते हैं जो कि हमारे कीमोथेरेपी, कैंसर कीमोथेरेपी में यूज होते हैं। जैसे सिस्प्लाटिन हो गया, ये हमारा एंटी कैंसर ड्रग हो गया। ठीक, तो साथियों अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा, वो होगा एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। यानी अब हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म कंप्लीट कर लिया है। साथियों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और आप लोग सपोर्ट बनाए रखें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और न आगे भी वीडियो में लाता रहूँ आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।